15 अक्टूबर 2019 रात के 11:40 एक ट्रक कानपुर डिपो से निकला। 14 टन कपास का माल। सामान्य रास्ता, सामान्य रात। लेकिन इस रात के बाद उस ट्रक का ड्राइवर राजन मिश्रा कभी नहीं मिला। राजन मिश्रा 32 साल, ट्रक ड्राइवर, कानपुर डिपो में 8 साल से काम कर रहा था। वह एक सीधा सादा आदमी था। न शराब, न कोई झगड़ा। घर में पत्नी थी सुनीता और एक 4 साल की बेटी। रात को निकलने से पहले उसने सुनीता को फोन किया था। 12 मिनट बात की। वह उसकी आवाज की आखिरी रिकॉर्डिंग है। उस रात उसके साथ था उसका हेल्पर दीपक वर्मा, 8 से 12 साल का लड़का, नई नौकरी, हाईवे पर पहला साल। दीपक बच गया, राजन नहीं। और आज जो कुछ भी हम जानते हैं वह सिर्फ दीपक की वजह से जानते हैं। रात के करीब 12:30 राजन ने ट्रक एक ढाबे पर रोका, माइलस्टोन 187 के पास। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी रहती थी, कमलाबाई। 25 साल से वह ढाबा अकेले चला रही थी। राजन ने चाय ली और तब कमलाबाई ने कुछ कहा जो दीपक अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाया। आज रात संभल कर आगे मत जाना, वह निकलती है। राजन कुछ नहीं बोला। उसने चाय पी, हाथ थोड़ा कांप रहा था। फिर वह ट्रक में बैठ गया और आगे बढ़ गया। वह ढाबा आज भी वहां है, कमलाबाई आज भी वहां है। जब पुलिस ने सुबह उससे पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा, यह पहली बार नहीं है। रात के 1:47 ट्रक एक ऐसी जगह में घुस गया जिसे लोग NH 74 पर काली सड़क कहते हैं। यह कोई आधिकारिक नाम नहीं है। माइलस्टोन 218 से 222 तक का 4 किलोमीटर का एक टुकड़ा, जहां सड़क के दोनों तरफ गन्ने के खेत हैं, इतने ऊंचे, इतने घने कि दिन में भी रोशनी अंदर नहीं आती। रात को वे खेत दीवारें बन जाते हैं। दीपक सो रहा था एक गहरी नींद में। फिर अचानक ट्रक रुक गया और दीपक की आंखें खुल गईं। सड़क के आगे करीब 80 से 90 मीटर दूर कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल बीच सड़क पर। दीपक की पहली रिएक्शन थी कोई एक्सीडेंट विक्टिम होगा। लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा, वह फिगर हिलती नहीं थी, एक बार भी नहीं। हवा चल रही थी, गन्ने के पत्ते खड़खड़ा रहे थे, पर वह बिल्कुल स्थिर थी। और एक और चीज, वह थोड़ी झुकी हुई थी, एक तरफ, अजीब एंगल पर, जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं थी। 99 सेकंड तक दीपक ने काउंट किया। दोनों लोग वहीं बैठे रहे। इंजन चल रहा था, हेडलाइट्स जल रहे थे और वह चीज वहीं खड़ी रही। फिर राजन ने कुछ किया। उसने सीट के नीचे से अपना पीतल का हनुमान जी का आइडल निकाला, बाएं हाथ में पकड़ा और ट्रक को रिवर्स में डाल दिया। सीधे रुके नहीं, रिवर्स किया, धीरे धीरे, आंखें उसी फिगर पर। दीपक, आंखें बंद करो और पीछे मत देखना। दीपक ने आंखें बंद कर ली। ट्रक साइड में रुक गया, इंजन बंद हो गया। ड्राइवर का डोर खुला, पांव जमीन पर उतरे और फुटस्टेप्स सड़क की तरफ गए। दीपक ने आंखें नहीं खोली। वह कहता है, वह खोलना चाहता था पर कुछ था जो उसे रोक रहा था, सिर्फ डर नहीं, कुछ और। जैसे उसका जिस्म जानता था कि देखना ठीक नहीं होगा। और तब एक आवाज आई, खेत के अंदर से, एक भारी चीज गिरने की आवाज, एक थड़, गहरी, एक ही बार, फिर कुछ नहीं। राजन का नाम लेते हुए दीपक की आवाज टूट गई थी। बार बार पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। 23 मिनट बाद कांपते हाथों से दीपक ने इमरजेंसी नंबर डायल किया। भैया, मेरा ड्राइवर, वो चले गए हैं, माइलस्टोन 219, प्लीज आइए। रात के 2:11 पर पुलिस पहुंची। 3 कांस्टेबल, SHO सुरेश ठाकुर, सब कुछ नॉर्मल, बस एक चीज छोटी, ड्राइवर सीट खाली थी। पुलिस खेत में घुसी, टॉर्चेस ऑन, सॉफ्ट मड, प्रिंट लेने के लिए परफेक्ट। 4 मीटर अंदर राजन के पैरों के निशान थे, सीधे। 40 मीटर अंदर एक जगह मिली, एक गोल दायरा, करीब 6 फुट, जिसमें सारे गन्ने प्रेस थे, टूटे नहीं, कांटे नहीं, बस दबे हुए, बिल्कुल समान, जैसे कोई बहुत भारी चीज वहां बैठी थी। और उस दायरे के बीच में एक चीज थी, राजन का पीतल वाला हनुमान जी का आइडल, सीधा खड़ा, फेस अप, बिल्कुल सेफ। राजन नहीं था। कैमरों में भी वही हुआ। ट्रक रुकता है, सफेद फिगर दिखती है, राजन बाहर आता है और सिर्फ कुछ सेकंड्स में सब गायब हो जाता है। पुराने रिकॉर्ड्स में भी उस जगह का जिक्र था, कंडेमेंट साइट, जहां लोग गायब होते थे। आज भी वो सड़क खुली है, आज भी ट्रक्स वहां से गुजरते हैं, पर जो लोग जानते हैं वो रात में उस रास्ते से नहीं जाते। दीपक ने जॉब छोड़ दी,
सुनीता आज भी एक सवाल पूछती है, क्या उसने कुछ कहा था? और जवाब आज भी वही है, वह एक अच्छा आदमी था। राजन मिश्रा आज भी मिसिंग है, केस आज भी ओपन है और माइलस्टोन 218 पर कोई वार्निंग नहीं, सिर्फ अंधेरा और कभी कभी एक सफेद खड़ी हुई फिगर। रुकना मत, कभी मत रुकना।